गीता कॉलोनी वार्ड में लगाया गया हाउस टैक्स कैंप। दिल्ली नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स एकत्रीकरण करने के लिए गीता कॉलोनी के 13 ब्लॉक में हाउस टैक्स कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय निवासियों ने हाउस टैक्स कैंप में पहुंचकर अपनी बकाया राशि का भुगतान किया। इस मौके पर दिल्ली नगर निगम में शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के जोन चेयरमैन श्री संदीप कपूर भी पहुंचे। कपूरता जो हाउस टैक्स एक तरह से कैंप लगाकर एकत्रित किया जाता है, कितना जरूरी मानते हैं आम जनता के लिए और नगर निगम के लिए? देखिए, आज कृष्णानगर के आसपास की बात करें तो गीता कॉलोनी 13 ब्लॉक में कैंप है। आज चांद मोहल्ले में कैंप है। आज एक ब्लॉक कृष्णानगर कम्युनिटी सेंटर के सामने कैंप है। ये इसलिए जरूरी होता है कि वैसे तो अब सिस्टम हमने ऑनलाइन कर दिया, किसी भी साइबर कैफे या घर से बैठ के आप जो अपना यूपीक नंबर डालिए, वो यूनिक नंबर आते ही आपकी पूरी जो लिस्ट है वो खुल जाती है और आप सीधा हाउस टैक्स 1 मिनट का समय लगता है जमा करवाएं। लेकिन बहुत सारे लोग ना कंप्यूटर सेवी नहीं है, तो उन्हें पता नहीं लगता कि कैसे जमा। उसके लिए हम ये कैंप लगाते हैं। यहाँ भी हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं, जिसमें आप अपना क्रेडिट कार्ड और आधार कार्ड लेकर आए और ऑनलाइन हम जो है पैसे जमा करवा देते हैं। थोड़ी सहूलियत हो जाती है। बाहर जाएंगे 100-150 रुपये लगेगा, यहाँ आपका काम फ्री हो जाता है। तो ऐसी कैंप हम लगातार लगाते हैं और ये सब चलते रहना चाहिए, तो जनता की सेवा। कैंप में पहुंचकर शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के जोन चेयरमैन श्री संदीप कपूर ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के लिए संपत्ति कर एकत्रित करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि राजस्व के मुख्य स्रोत से निगम सुचारू रूप से चलायमान है। श्री संदीप कपूर ने स्पष्ट कहा कि आम आदमी पार्टी ने सरकार में सत्तारूढ़ रहते हुए निगम को पूरी तरह से खोखला व दिवालिया कर दिया, जिसका ज्वलंत प्रमाण दिल्ली के 50 गज क्षेत्रफल से कम मकानों को हाउस टैक्स जमा करने से छूट देने के भ्रमित प्रचार के रूप में दृष्टांत मिलता है। कपूर साहब, जो आम आदमी पार्टी ने अभी हाल ही में घोषणा की थी कि 50 गज से जिनका कम है उनका माफ हो जाएगा, लगता है कि उन्होंने भ्रमित किया जनता को। देखिए, आम आदमी पार्टी का काम था कि जनता को भ्रमित और उद्वेलित करके अपनी शासन व्यवस्था चलाते रहना। ये इन्होंने दिल्ली में किया, लेकिन दिल्ली की जनता को पता लग गया इस बार इन्हें दिल्ली की सत्ता से उखाड़ के बाहर फेंका, क्योंकि पिछले 10 साल में दिल्ली बद से बदतर स्थिति हो गई। एक छोटे शहर से भी कम फैसिलिटी आज दिल्ली में और बेसिक जरूरतों को लेके जनता आज सड़कों पर है। ऐसे ही काम इन्होंने एमसीडी में किया। इन्हें पता लग गया कि अब आने वाले समय में बीजेपी को जो है अप्रैल से सत्ता मिलने वाली है और मेयर बीजेपी का आने वाला है। तो इन्होंने ये ठीक ढंग से चला ना पाए, इन्होंने एक प्राइवेट प्रस्ताव अपने एक मेंबर के द्वारा लेकर आए। उसमें जनता को भ्रमित किया कि हाउस टैक्स नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जबकि उसका ना तो कोई सरकारी आधार था, ना उसमें कोई व्यवस्था की चीज थी, सिर्फ जनता को भ्रमित करना था। अगर हाउस टैक्स आपको खत्म करना तो उसके लिए दिल्ली सरकार से पैसे की पहले व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि हाउस टैक्स वो ऐसा टैक्स है नगर निगम में जो सबसे ज्यादा जिससे पैसा नगर निगम को मिलता है। आज की डेट में नगर निगम का 80% पैसा तनख्वाह में जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 2,500 करोड़ रुपए जो दिल्ली की जनता टैक्स में देती है, अगर वो आप वसूलेंगे नहीं तो सीधा सा असर किस पे पड़ेगा? वो गरीब कर्मचारी जो सड़कों पे झाड़ू लगा रहा है, वो कर्मचारी जो सड़कों के गड्ढे भर रहा है, वो कर्मचारी जो नालों में है, मतलब उनकी तनख्वाह रोकने के लिए आपने जनता को भ्रमित किया। तो ये इससे घटिया कोई काम हो नहीं सकता। इसके लिए पहले म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी बिठानी होती है, जो टैक्स ले, कितना ले, कौन से एरिया से ले, वो पूरा तय करती है। 3-4-5 महीने रिपोर्ट। ऐसी कोई कमेटी इन्होंने बिठाई नहीं। दिल्ली सरकार से पैसे की व्यवस्था की नहीं, सरकारी बिल लेकर नहीं आए, तो कैसे होगा? ये सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए था। बाद में कमिश्नर ने इस पे एक ऑर्डर भी इशू किया कि टैक्स की जो व्यवस्था है वैसी रहेगी। मेरा भी जनता से अपील है कि जो हाउस टैक्स की व्यवस्था जैसी थी आज भी वैसे ही है, और अगर आप समय से नहीं देंगे तो पेनल्टी और इंटरेस्ट भी है। तो पेनल्टी इंटरेस्ट से बचे, देश के एक स्वाभिमानी नागरिक बने और अपना टैक्स समय से चुकाएं।
क्षेत्रीय निगम पार्षदा श्रीमती नीमा भगत के सानिध्य में आयोजित इस हाउस टैक्स कैंप में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने आकर टैक्स जमा करवाया। वह इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक दिल्ली वासी का कर्तव्य है कि वह अपना बकाया संपत्ति कर का भुगतान निर्धारित तिथि 31 मार्च 2025 से पहले करवाए। इस अवसर पर इस कैंप के आयोजक श्री चरणजीत लाल कपूर ने शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के जोन चेयरमैन श्री संदीप कपूर को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।